चलिए बहुत बढ़िया, लेट्स मूव अहेड. So till now we have covered about pharmacology, about pharmaceutics, pharmacognosy, jurisprudence, microbiochem का एक क्लास हुई थी, बायोटेक माइक्रो की एक और क्लास हुई थी पहले. Yes राजेश, yes everybody, we have covered some or the other थोड़े टॉपिक्स. आगे आने वाले लेक्चर्स में हम फार्म एनालिसिस, हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी, ह्यूमन एनाटॉमी एंड पैथोफिजियोलॉजी, ये सारी चीजें कवर करेंगे. इन द अपकमिंग क्लास वी आर गोइंग टू कवर अप ऑल दोज टॉपिक्स. ठीक है, डन 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 डन. चलिए बढ़ते चलेंगे, लेट्स स्टार्ट. तो सबसे पहले जो चीज आपने याद करके चलनी है वो है विटामिन्स. वाटर सोल्यूबल विटामिन सबको पता है कि सर बी एंड सी, बी कॉम्प्लेक्स एंड सी होते हैं. और फैट सोल्यूबल विटामिन सर ए डी ई के. वाटर सोल्यूबल विटामिन बी एंड सी, बी कॉम्प्लेक्स एंड सी, एंड फैट सोल्यूबल विटामिन ए डी ई एंड के. यस, वाटर सोल्यूबल और ये फैट सोल्यूबल. क्लियर है सबको? ई टोकोफिरॉल, कौमेरिन रिंग, antioxidant. बस this is the major thing that is supposed to be remembered by you. Retinol, beta ionon. एक होता है ट्रेटिनोइन और एक होता है आइसोट्रेटिनोइन. ट्रेटिनोइन आपका ट्रांस रेटिनॉल होता है और आइसोट्रेटिनोइन आपका सिस रेटिनॉल होता है. ठीक है, एंड इसकी डेफिशिएंसी लीड्स टू नाइट ब्लाइंडनेस एंड ज़ेरोफ्थैल्मिया. विटामिन ए की कमी होगी तो नाइट ब्लाइंडनेस होगी और ज़ेरोफ्थैल्मिया होगा. ठीक है, नेक्स्ट विटामिन के. के 3 फॉर्म है, फाइलोक्विनोन, मेनाक्विनोन और मेनाडायोन. फाइलोक्विनोन, मेनाक्विनोन और मेनाडायोन. K1, K2, K3 जो कि आपका क्लॉटिंग फैक्टर्स, गामा डिपेंडेंट कार्बोक्सिलेशन ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर्स में इन्वॉल्व होता है. यस और नो? महाराष्ट्र ड्रग्स इंस्पेक्टर की वैकेंसी निकल गई है, सबको पता है? यस, क्या हम सबको पता है महाराष्ट्र स्टेट ड्रग इंस्पेक्टर की वैकेंसी निकल गई है. सो ऑल दोस्त फ्रॉम महाराष्ट्र कैन फिल आउट द फॉर्म्स. हाँ जी, चलिए. B12 साइनोकोबालामीन, पर्नीशियस अनीमिया, मेगालोब्लास्टिक अनीमिया, B9 फॉलिक एसिड जो कि प्रेगनेंसी विटामिन है. प्रेगनेंसी में फॉलिक एसिड की टैबलेट्स काफी दी जाती है. इट हैज अ टेरिडीन रिंग. आपका मिथोथ्रेक्सेट जो फॉलिक एसिड का एंटागोनिस्ट है उसमें भी ये टेरिडीन रिंग है. ट्रायमटेरिन जो कि आपका पोटेशियम स्पैरिंग डायूरेटिक है उसमें भी ये टेरिडीन रिंग है. इमिडाजोल, इमिडाजोल तो सिमिटिडीन में है, आपके कीटोकोनाजोल में है, आपके बेंजिमिडाजोल अल्बेंडाजोल में है, नाइट्रोइमिडाजोल आपके मेट्रोनिडाजोल में है. इमिडाजोल तो काफी कॉमन फार्माकोफोर है. डर्मेटाइटिस बायोटीन जिसको विटामिन एच भी कहा जाता है. विटामिन B7 आपका कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन कराता है और B6 आपका डी कार्बोक्सिलेशन. विटामिन B6 आपका डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन कराता है और B7 आपका कार्बोक्सिलेशन. यस और नो? आर यू ऑल क्लियर टिल हियर? सबके डाउट्स क्लियर हुए? B5 पैंटोथेनिक एसिड, B4 कोलिन, B3 निकोटिनिक एसिड जिसमें पिरिडीन रिंग होती है. सो पेलेग्रा. B2 राइबोफ्लाविन, आइस एलोक्सासिन, थायाजोल B1, बेरीबेरी. बेरीबेरी भी दो टाइप की होती है, ड्राई बेरीबेरी और वेट बेरीबेरी. ड्राई बेरीबेरी आपका CNS को अफेक्ट करता है, वेट बेरीबेरी आपको CVS को अफेक्ट करता है. ये थोड़ा डिटेल में बता दिया मैंने, इतना नहीं पूछते, बट जस्ट आपकी इंफॉर्मेशन के लिए, आपकी इंफॉर्मेशन के लिए. ठीक है, राइबोफ्लाविन, FMN, FMNH2, फ्लाविन मोनोन्यूक्लियोटाइड. यस, थायमीन पायरोफॉस्फेट. निकोटीन में NAD, NADH2. याद आया सबको ये कोफैक्टर्स? NAD निकोटिनिक एसिड, FMN राइबोफ्लाविन, TPP थायमीन, ये सारे कोफैक्टर्स के एग्जांपल हैं. ये सारे माय डियर कोफैक्टर्स के एग्जांपल हैं. सब जुड़ गए मेरे साथ?
क्या सब जुड़ गए मेरे साथ? यस और नो? सी में आपका एस्कॉर्बिक एसिड और डी में आपका अर्गो कैल्सीफेरॉल और कोले कैल्सीफेरॉल, जिसमें D3 इज द एक्टिव फॉर्म. कोले कैल्सीफेरॉल इज द एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी. Cholecalciferol is the active form of vitamin D. Cholecalciferol is an active form of vitamin D. Yes or no? Clear है? Are we all clear till here? Yes or no? Yes or no? Are we all clear till here? किसी को कोई डाउट? क्या किसी को कोई डाउट है? आगे बढ़ते चलेंगे हम. क्या हम आगे बढ़ते चलेंगे? वेरी गुड. चलिए, ए आपका रेटिनॉल है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये. विटामिन, इनके रोल, इनकी रिंग्स और इनकी डेफिशिएंसीज, अगर ये टेबल आप गटक गए तो आप 4 मार्क्स भी गटक जाइए. यस और नो? यस और नो? यस. चलिए, लेट्स मूव अहेड. अब ये टेबल जो है एंटीबायोटिक्स और उसका माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिससे वो आता है, कौन सा एंटीबायोटिक कहाँ से आता है ये आपको मालूम होना चाहिए, बहुत जरूरी है. बिल्कुल. कार्ब प्राइस रिएक्शन आपका विटामिन ए के लिए होता है. कार्स इंडेक्स अलग होता है. कार्स इंडेक्स आपका पाउडर में आता है, ठीक है, जो कि टैप डेंसिटी माइनस बल्क डेंसिटी अपॉन टैप डेंसिटी इंटू 100 है. कार्ब प्राइस रिएक्शन आपका विटामिन ए के लिए होता है. बिल्कुल. बीटा आयनॉन रिंग. यस. सो ये पूरा का पूरा टेबल आपने पढ़ लेना है माय डियर. ये आपकी ज़बान पे होना चाहिए इस टेबल. एम्फोटेरिसिन बी स्ट्रेप्टोमाइसिस नोडोसस, बैसिट्रेक्सिन बसाइलस सबटिलिस, ब्लियोमाइसिन वर्टिकुलस, क्लोराम्फेनिकोल वेनेजुले, क्लोर टेट्रासाइक्लिन ओरोफिशियंस. जितने भी एंटीबायोटिक है इनके माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ये सोर्स आपको मालूम होना चाहिए. जो मैं मार्क कर रहा हूँ वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है. फ्रेमाइसिटीन लेवेंड्यूले, माइक्रोमोनोस, क्योंकि ये MICIN वाला माइसिन है, बाकी MYCIN वाले होते हैं. तो जिसमें भी MI है उसमें माइक्रो है, MI माइक्रो. सिमिलरली सिसोमाइसिन MI माइक्रो. सिसोमाइसिन इनियोनेंसिस से आता है और वो परप्यूरिया से आता है. जेंटामाइसिन आपका क्लियर है सबको? कोई डाउट? स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीसियस आपका स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन ओरोफिशियंस, टोब्रामाइसिस टेनेब्रोसिस. ये आपने नहीं भूलना है माय डियर. जितने भी एंटीबायोटिक है उनके माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ आपके ज़बान पे होने चाहिए. यू मस्ट बी अवेयर अबाउट दिस. यू मस्ट बी अवेयर अबाउट इट. यस और नो? आगे बढ़ेंगे हम. चलिए, बहुत बढ़िया. जल्दी से एक लाइक और सब्सक्राइब बनता है. एक लाइक और सब्सक्राइब बनता है. चलिए, क्या हम सभी ने लिख लिए? ऑक्सीटेट, हाँ. अब ये भी देखो, ये भी टेट्रासाइक्लिन है लेकिन ये आता है रिमोसस से. ये भी टेट्रासाइक्लिन है लेकिन ये आता है ओरोफिशियन से. ओके, क्लोर टेट्रासाइक्लिन ओरोफिशियन से आ रहा है एंड ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन रिमोसस से आ रहा है. आरओ रिमोसस ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन. आर मतलब रिवर्स ऑस्मोसिस वाला आरओ नहीं, जो आपका एक्वागार्ड हेमा मालिनी ऐड करती है, वो वाला आरओ नहीं. आरओ मतलब रिमोसस और ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन और ओरोफिशियंस और क्लोर टेट्रासाइक्लिन. एसी. एसी. यस और नो? सेरोलॉजिकल टेस्ट, ये टेस्ट बाकी रह गए थे हमारे. जितने भी डायग्नोस्टिक टेस्ट है आपको ये मालूम होने चाहिए.
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जितने भी आज मैं आपके लिए ऑलमोस्ट सारी लिस्ट ही लाया हूँ, लिस्ट और टेबल्स, क्योंकि एट पीवीसी वी बिलीव कंटेंट जितना क्रिस्प, शॉर्ट एंड अंडरस्टैंडेबल हो उतना बेहतर है। तो इसीलिए आज सीधा आपने यही सारी चीजें पढ़नी है मेरे साथ, आपने यही सारी चीजें। यस, K1 आपका प्लांट से निकलता है, बहुत बढ़िया प्रवीण, वेरी गुड। डकरे आपकी हिमोफीलिया, विडाल टाइफॉइड, VDRL सिफिलिस, वेनेरल डिजीज रिसर्च लेबोरेटरी, Wasserman complement fixation syphilis, Mentox tuberculin skin test tuberculosis, Western blotting AIDS, Frehy's test lymphogranuloma venereum, Outsterlony test smallpox, Schick test Dick test scarlet fever, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, Brucellosis Coombs test, which is based on the principle of opsonization. सो आपको प्रिंसिपल याद होनी चाहिए, ऑप्सोनाइजेशन के प्रिंसिपल पे बेस्ड कौन सा है। ए ग्लूटिनेशन बोला तो विडाल, विडाल आपका ए ग्लूटिनेशन के बेसिस पर है। कोल्ड होमा ग्लूटिनेशन बोला तो आपका निमोनिया। प्रेगनेंसी हार्मोन बोला तो रिया। रिड बोला तो इन्फ्लुएंजा, इम्यूनो डिफ्यूजन। ये जितने भी टेबल है ये आपको पता होनी चाहिए। सिफिलिस जो है वो ट्रेपोनेमा पैलिडियम स्पाइरोशेट बैक्टीरिया से होता है, पेनिसिलिन जी उसमें ड्रग ऑफ चॉइस होता है अंकित। चलिए, सो जितने भी ये सेरोलॉजिकल टेस्ट है आपके दिमाग में बिठा लीजिए। डकरे, विडाल, VDRL, वैजमैन, मैंटॉक्स, वेस्टर्न ब्लॉटिंग, फ्रेहीज, आउस्टरलॉनी, शिक, डिक, रिया, रेड, कोल्ड हेमाग्लूटिनेशन, कूम्स टेस्ट एंड रोज वैलर टेस्ट फॉर रूमेटॉइड आर्थराइटिस। टेबल आया आपके समझ में सबके? बिल्कुल आना ही चाहिए। अब कुछ और टेस्ट है, जैसे कि जेव्स टेस्ट फॉर क्रिएटिनिन, म्यूरेक्साइड टेस्ट फॉर यूरिक एसिड, रोथेरास टेस्ट फॉर कीटोन बॉडीज, कारप्राइस फॉर विटामिन ए एंड बेंजीडीन कहाँ गई, बेंजीडीन फॉर बाइल पिगमेंट, हेस टेस्ट फॉर बाइल सॉल्ट्स। प्लीज इन सारी टेस्ट के नाम आपके बुक में होने चाहिए। ये क्या है सर? सर ये फिगर है, किसका फिगर है? हाइब्रिडोमा सेल का या मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का। हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी या मोनोक्लोनल एंटीबॉडी में आप क्या करते हो? माइलोमा सेल्स या कैंसर सेल्स लेते हो और बी सेल्स लेते हो जो कि एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं, तो इनको फ्यूज करते हो आप इन हैट मीडिया, हाइपोजेंथीन, अमीनोप्टेरिन, थाइमिडीन। सर फ्यूज कैसे करते हैं? मीडिया तो हैट है, एजेंट क्या है? पेग, ए पॉलीइथिलीन ग्लाइकॉल वाला पेग, 30 ml वाला पेग नहीं। यस, पेग। सो हैट मीडिया और पेग इज अ फ्यूजिंग एजेंट। सो इसमें HGPRT, हाइपोजेंथीन गुआनाइन फॉस्फोराइबोसिल ट्रांसफरेज और सैल्वेज पाथवे, ये इंपॉर्टेंट है। इट फॉलोज सैल्वेज पाथवे एंड योर माइलोमा सेल्स आर HGPRT नेगेटिव सेल्स। तो इनको फ्यूज कर आपने, तो आपको फ्यूजन के बाद दो माइलोमा सेल्स फ्यूज हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं सर। दो बी सेल्स फ्यूज हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं सर। एक माइलोमा सेल और एक बी सेल फ्यूज हो सकता है, बिल्कुल सर। और यही फ्यूजन ऑफ माइलोमा सेल्स प्लस बी सेल्स इज योर हाइब्रिडोमा सेल। जब माइलोमा सेल बी सेल्स के साथ फ्यूज होता है इन हैट मीडिया विद हेल्प ऑफ फ्यूजिंग एजेंट, इट इज अ हाइब्रिडोमा सेल।
एंड दिस मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज आर बीइंग यूज, यही मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज आपकी यूजफुल होते हैं प्रोडक्शन, जैसे कि ओमैलिजुमैब जो है आपका एंटी आईजी अस्थमा में देते हैं, ट्रस्टिजुमैब हरसेप्टिन 2 HER2 ब्रेस्ट कैंसर, डैक्लिजुमैब इंटरल्यूकिन 2, बैसिलिक्सिमैब, टॉसिलिजुमैब इंटरल्यूकिन 6 इनहिबिटर, है ना, म्यूरोम्यूनैब, रिट्यूक्सिमैब, जो बहुत सारे हैं, मैं नाम लेते चलूंगा, आप मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज कम नहीं होगी, जिसमें भी मैब लास्ट में आता है, म्यूरोमुनैब, मैब या ज्मैब, ये सारे के सारे आपके मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज होते हैं। बायोलिस्टिक मेथड होती है एक जीन डिलीवरी की, आकाश, इलेक्ट्रोपोरेशन, बायोलिस्टिक मेथड, गन, लाइपोफेक्शन, ये सारी टेक्निक्स है जीन डिलीवरी की विद इन अ वेक्टर, ठीक है। जैसे आपका ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफेक्शन, ट्रांसडक्शन होता है, ट्रांसफेक्शन यूकैरियोट्स में, ट्रांसडक्शन वायरस में, ट्रांसफॉर्मेशन बैक्टीरिया में, कॉन्जुगेशन जिसमें प्लाज्मिड्स जुड़ते हैं, वैसे बायोलिस्टिक्स एक मेथड है जीन डिलीवरी के लिए। ये आपने याद रखना है कौन सा वेक्टर कितनी कैपेसिटी का है, बैक्टीरियोफेज 5 से 20 किलो बेस पेयर, प्लाज्मिड 15 किलो बेस पेयर, कॉस्मिड जिसमें कॉस साइट्स है 45 किलो बेस पेयर्स, YAC ईस्ट आर्टिफिशियल एंड बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स up to 300 kilo base pairs and 1000 kilo base pairs, mammalian artificial chromosome 100 kilo base pairs, आपको ये सभी के सभी मालूम होने चाहिए डियर, you must be aware about this, you must be aware about this, yes or no, are we all clear till here? आगे बढ़ेंगे। सैक्रोमाइसिस सेरेविसिए, आप अब ये फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स याद रखिएगा, एक दो क्वेश्चन आ जाते हैं इससे काफी बार। विटामिन B12 का याद रखो, प्रोपियोबैक्टर शर्मानी, ल्यूकोनोस्टैक मेसेंटेरॉइड्स याद रखो, डेक्स्ट्रैन का, डेक्स्ट्रैन 40, डेक्स्ट्रैन 70, डेक्स्ट्रैन 110, ये आपका प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपांडर्स रहते हैं, डेक्स्ट्रैन जो आपके प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपांडर्स होते हैं माय डियर। अनीमिया वगैरह में दिए जाते हैं, कॉमनली गिवन इन अनीमिया एंड ऑल। यस, ये टेक्निक है कैसे आप किसी सेल को तोड़ते हो यूजिंग रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। REN1 2 3 तीन टाइप के होते हैं, वन में आपका सैम, एस एडेनोसाइलमिथ्योनिन, मैग्नीशियम ATP तीनों लगता है, ठीक है, 24 to 25 किलो बेस पेयर्स दूर छोड़ता है, 2 आपका 2 to 4 किलो बेस पेयर्स दूर छोड़ता है, और 3 तो आपका 1000 किलो बेस पेयर्स। फिर यही जीन ऑफ इंटरेस्ट आप इस वेक्टर में डालते हो और लाइगेट कर देते हो DNA लाइगेज से, ये जीन ऑफ इंटरेस्ट आप इस वेक्टर में लाइगेट कर देते हो और फिर इसी को बैक्टीरिया में इंसर्ट कर देते हो, और फिर बाद में फाइनली आप एम्पलीफाई होने देते हो एंड यू कलेक्ट द जीनोमिक DNA। ये पूरा प्रोसेस होता है रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी का। एक जीन ऑफ इंटरेस्ट निकाला, एक वेक्टर लिया, उस जीन ऑफ इंटरेस्ट को उस वेक्टर के साथ लाइगेट किया, पहले आपने एंडोन्यूक्लियस से तोड़ा था उसको, तो उस जो जगह बची उसमें उसको लाइगेट किया, बैक्टीरिया में इंसर्ट किया, एम्पलीफाई होने दिया एंड फाइनली उसमें जीनोमिक DNA लाइब्रेरी से आपने बनाई उस चीज से, ठीक है। ये बहुत ही खूबसूरत प्रोसेस है रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी का। एस्पैरागिलस नाइगर आपका सिट्रिक एसिड में यूज होता है प्रोडक्ट बनाने में। प्रोटीन सीक्वेंसिंग के कुछ मेथड्स हैं, एडमैन्स मेथड जिसमें हम फिनाइल आइसोथायोसाइनेट यूज करते हैं, सैंगनर्स मेथड जिसमें हम 1-fluoro-2,4 डाइनाइट्रोबेंजीन यूज करते हैं, एंड डांसाइल क्लोराइड जिसमें हम डाइमिथाइल अमाइनो नैफ्थाइल सल्फोनिल क्लोराइड यूज करते हैं। एडमैन्स मेथड जिसमें हम फिनाइल आइसोथायोसाइनेट यूज करते हैं, सैंगनर्स मेथड जिसमें हम 1-fluoro-2,4 डाइनाइट्रोबेंजीन यूज करते हैं, एंड डांसाइल क्लोराइड जिसमें हम डाइमिथाइल अमाइनो नैफ्थाइल सल्फर, डांसाइल का फुल फॉर्म है बेसिकली। These are all the methods of protein sequencing.
इसके अलावा यू ऑल्सो हैव माल्डी टॉफ, मैट्रिक्स असिस्टेड लेजर डिसॉर्प्शन आयोनाइजेशन, मैट्रिक्स असिस्टेड लेजर डिसॉर्प्शन आयोनाइजेशन। Yes or no? Yes or no? अब तो ऐसा क्वेश्चन आया है जहां से प्रश्न बहुत पूछे जाएंगे डियर। इम्यूनोग्लोबुलिन्स, सर इम्यूनोग्लोबुलिन्स कैसे होते हैं, क्या होते हैं, थोड़ा सा बताइए। सो इम्यूनोग्लोबुलिन्स आर वाई शेप्ड एंटीबॉडीज having two chains, light and heavy, having two fragments, Fab and Fc. Constant region represents Fc fragment, variable region represents Fab fragment. वाई शेप्ड एंटीबॉडी होती है, दो चेन्स होते हैं लाइट और हेवी, हर चेन में दो रीजन्स होते हैं, फैब जो वेरिएबल रीजन है और एफ सी जो कि एक कांस्टेंट रीजन है। डी ट्रिपल एस बी के लिए नोट्स एक बार आप वीडियो ऐसी नोट्स बनाकर पढ़ रहे हैं जी, आप बढ़ सकते हैं रवि प्रताप सिंह, बिल्कुल डी ट्रिपल एस बी के लिए भी सबऑर्डिनेट की एग्जाम होती है, आप बिल्कुल पढ़ सकते हैं। ये जितने 30 दिन, देखिए मैं कह रहा हूं, ये 30 दिन जो बंदा आ गया उसका निकलना तय है एम्स, और उसने अगर वो पढ़ लिया जो हमने बताया उसका एम्स निकलना तय है। लाइव पे कह रहा हूं, एम्स एग्जाम होने के बाद ये लाइव देखिएगा, बिल्कुल बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूं डियर। तो इम्यूनोग्लोबुलिन्स जी जो होता है, अब ये याद रखिएगा, जी जो है ना माय डियर, जी ऐसा इम्यूनोग्लोबुलिन जो सबसे पहले फीटस में दिखता है, क्योंकि इट कैन क्रॉस द ब्लड पैसेंटल बैरियर। एम जो है वो प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स के लिए एंटीबॉडी मानी जाती है, और ए जो है वो न्यू बॉर्न में सबसे पहले आती है। फर्क समझा? एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है विच इज द फर्स्ट इम्यूनोग्लोबुलिन इन न्यू बॉर्न नियोनेट, IgA, which is the first immunoglobulin in fetus, IgG, which is the immunoglobulin which is for primary immune response, IgM, because M is the largest immunoglobulin as it is having a pentameric site, good avidity and affinity. Secretory IgA can be monomer or dimer, both the forms, rest all are monomers. G is the most abundant immunoglobulin. गामा, म्यू, अल्फा, डेल्टा, एप्सिलॉन, गामा, अल्फा, डेल्टा, एप्सिलॉन एंड म्यू। यस साहिबा, रवि, अंकित, फामा, प्रवीण, आकाश, सरफरोज, आर वी ऑल क्लियर टिल हियर? यस राजेश, स्पंदन, निखिल, एनी डाउट्स? एनी डाउट्स एनीबडी? यस समीर, गुड टू गो। फैजल, विश्वा, आगे बढ़ते चलेंगे। गेम्ड, बिल्कुल बिल्कुल गेम्ड इसका निमोनिक है, बिल्कुल बहुत बढ़िया। सो ये टेबल आपके लॉन्गेस्ट हाफ लाइफ किसकी होती है सर? लार्जेस्ट हाफ लाइफ 23 डेज होती है सर, IgG की 23 दिन की हाफ लाइफ होती है, लॉन्गेस्ट हाफ लाइफ। तो यही कुछ ऐसे ऐसे क्वेश्चंस है जो आते हैं पेपर में। आई नो अब वो कुछ कर नहीं सकते हम, नीचे का नहीं दिख रहा है, अब दिख गया सबको? हिंज, एक्चुअली हिंज रीजन नहीं होता डियर, हिंज ये होता है, हिंज इसको बोलते हैं। सपोज ये एक इम्यूनोग्लोबुलिन है, तो ये आपका हिंज होता है, जो आपका इस वाई शेप्ड एंटीबॉडी का इस रीजन को हिंज बोलते हैं, इसको हिंज बोलते हैं, ठीक है। दरवाजे में हिंजेस होते हैं ना, दरवाजे में,
वो जो ऊपर लगे होते हैं जिससे दरवाजा बंद और खुलते हैं, हिंजेस, वैसे ही इम्यूनोग्लोबुलिन के हिंजेस है। ठीक है। टाइप्स ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस, हमारे पास 4 टाइप के हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है। कौन से है सर बताइएगा? एनाफाइलैक्टिक या अटोपिक टाइप 1 आईजीई मीडिएटेड, साइटोटॉक्सिक टाइप 2 IgG and M mediated, retarded और अर्थस टाइप 3 IgG और IgM mediated, एंड ये तो नन है। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस टाइप 2 का एग्जाम्पल है। सिस्टमिक ल्यूपस एरिथ्रोमेटोसिस टाइप 3 का एग्जाम्पल है। ट्यूबरक्यूलिन टाइप 4 का एग्जाम्पल है। टाइप 4 इज सेल मीडिएटेड, रेस्ट ऑल आर इम्यून मीडिएटेड। सेल मीडिएटेड होती है आपकी टाइप 4, टाइप 1 2 3 आपकी इम्यून मीडिएटेड होती है। इम्यून मीडिएटेड, यस, SLE इज एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। सो टाइप 1 इज एनाफाइलैक्टिक या अटोपिक, एनाफाइलैक्टिक शॉक सुना होगा जिसमें ड्रग ऑफ चॉइस इज एपिनेफ्रिन। टाइप 2 इज साइटोटॉक्सिक, टाइप 3 इज रिटार्डेड और अर्थस, टाइप 4 इज delayed। टाइप 1 को इमीडिएट भी कहते हैं। क्या हम सबकी कॉपी में आ चुका है? हैव वी ऑल रिटन दिस अच्छे से, यस और नो? हैव वी ऑल रिटन दिस? क्या हम सभी ने लिख दिया? यस, कार्डियोजेनिक शॉक में डोपामाइन होता है, बिल्कुल। यस, आईजीई की सबसे शॉर्टेस्ट हाफ लाइफ होती है, बहुत बढ़िया, क्या बात है, गुड गुड। अब जब मैं बात करता हूँ वैक्सीन्स की, तो वैक्सीन्स आपकी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइप आपकी होती है लाइव एंड अटेन्यूएटेड, और दूसरी होती है इनएक्टिवेटेड और किल्ड। लाइव अटेन्यूएटेड में बैक्टीरियल में BCG फॉर ट्यूबरकुलोसिस एंड टाइफॉइड TY21 है। वायरल में मीजल्स मम्स रूबेला, नॉट रेबीज, MMR, R इज नॉट फॉर रेबीज, R इज फॉर रूबेला। और पोलियो, ओरल पोलियो वैक्सीन और पैरेंट्रल पोलियो वैक्सीन। ओरल पोलियो वैक्सीन लाइव होती है और सैबीन होती है। पैरेंट्रल पोलियो वैक्सीन किल्ड होती है और सॉल्क होती है। ओरल पोलियो वैक्सीन लाइव होती है, सैबीन होती है और पैरेंट्रल किल्ड होती है और सॉल्क होती है। किल्ड में आपकी वायरल में अगेन पोलियो, रेबीज, बैक्टीरिया में टाइफॉइड, पैराटाइफॉइड, वूपिंग कॉफ कॉज्ड बाय बॉर्डेटेला परट्यूसिस। क्लियर है सबको? यस, टॉक्सॉइड होता है, डिप्थेरिया टॉक्सॉइड, टेटनस टॉक्सॉइड, बिल्कुल। अब ये जो है ना आपका, ये जो टेबल है ये बहुत ज्यादा जरूरी है, ये टेबल बहुत ज्यादा जरूरी है। स्टैकिंग जेल, ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से क्वेश्चन है जो काफी बार पूछा जाता है। डिफरेंस बिटवीन द स्टैकिंग जेल एंड रिजॉल्विंग जेल। तो सबसे पहला डिफरेंस होता है पीएच का, 6.8 8.8। पोरोसिटी का, स्टैकिंग जेल ज्यादा पोरस होती है और लेस कॉन्सेंट्रेटेड होती है, वाइल स्टैकिंग जेल के ऑपोजिट रिजॉल्विंग जेल आपकी लेस पोरस होती है और मोर कॉन्सेंट्रेटेड होती है। concentration and porosity, stacking gel and resolving gel, stacking gel and resolving gel, yes or no? Are we all clear till here?
लास्ट आपका पीसीआर में आपको यही याद रखना है, डीएनए से एमआरएनए, एमआरएनए से प्रोटीन, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन, और डीएनए से डीएनए रेप्लिकेशन। ये हो गया सेंट्रल डॉगमा। अब जब मैं एमआरएनए से कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बनाता हूँ विद द हेल्प ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ये हो जाता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और इसी कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए को जब मैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन की साइक्लिन में चलाता हूँ तो ये एम्पलीफाई होके मेरे पास डिटेक्ट हो सकता है। इसी को बोलते हैं आरटीपीसीआर। इसमें साइबर ग्रीन, मास्टर मिक्स, बहुत सारी चीजें होती है, क्रिटिकल टीसी वैल्यू वगैरह। और ये आपका पूरा प्रोसेस है एंटीबॉडी प्रोडक्शन का। ये आपका पूरा प्रोसेस है एलाइजा का। पहले आप बायोलॉजिकल टिश्यू, फ्लूइड, सेल कुछ भी लो, उससे प्रोटीन लेते हो, प्रोटीन का लाइसेट बनाते हो इन अ रीपा बफर। फिर आप प्रोटीन सैंपल को इलेक्ट्रोफोरेसिस से सेपरेट कर, फिर आप इसी प्रोटीन को ब्लॉट पे ट्रांसफर करते हो, एक ट्रांसफर मेम्ब्रेन पे, पॉन्स्यू से उसको विजुअलाइज करते हो, प्राइमरी एंटीबॉडी के साथ इंक्यूबेट करते हो, सेकेंडरी एंटीबॉडी जिसमें एचआरपी कॉन्जुगेटेड सबस्ट्रेट होता है, स्ट्रेप्टोविडीन बायोटीन, और फिर इसी को विजुअलाइज करते हो आइदर विद द हेल्प ऑफ केमिल्यूमिनेसेंस, ईसीएल बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रोकेमिल्यूमिनेसेंस, या तो कोलोरीमेट्रिक मेथड से। क्या कहा मैंने? बायोलॉजिकल टिश्यू या सैंपल लेते हो, उससे प्रोटीन आइसोलेट करते हो, उसका लाइसेट बनाते हो, इलेक्ट्रोफोरेसिस की मदद से उसे सेपरेट करते हो, उसको ट्रांसफर कर देते हो मेम्ब्रेन पे। वही मेम्ब्रेन को आप पॉन्स्यू स्टेनिंग से विजुअलाइज करते हो, रेड कलर की स्टेन होती है, ये प्राइमरी एंटीबॉडी के साथ इंक्यूबेट करते हो, फॉलोड बाय सेकेंडरी एंटीबॉडी जिसमें एचआरपी, हॉर्स रेडिस पेरोक्सिडेज, एचआरपी की जगह पे बीटा गैलेक्टोसिडेज भी काफी बार यूज होता है। ठीक है, और अब आपका होमवर्क ये है टू फाइंड आउट येलो टू ब्लू कलर कौन करवाता है। टीएमबी सबस्ट्रेट करवाता है क्या? स्टॉप सोल्यूशन डालने के बाद क्या टीएमबी सबस्ट्रेट की वजह से येलो से ब्लू कलर होता है एलाइजा में? ये आपको पढ़ के आना है। ये सारे टेक्निक्स है, ये आपके जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का है, ये आपका रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का है, और ये आपका एलाइजा का है। दीज आर ऑल एंटीजन एंटीबॉडी इंटरैक्शन या प्रोटीन इंटरैक्शन टेक्निक्स। तो काफी बार पूछ लेते हैं इसी से रिलेटेड कुछ कुछ कंटेंट, तो वो आपको मालूम होना चाहिए। यू मस्ट बी अवेयर अबाउट इट। सो आज के इसमें हमने क्या क्या देखा? डे 9 में वाइटामिन का पूरा टेबल, एंटीबायोटिक्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म का पूरा, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, सो सॉरी, सो सॉरी, जल्दी से खत्म कर देते हैं, जल्दी से खत्म कर देते हैं। यस, तो मैं कह रहा था कि हमने कवर किया था कौन से सेरोलॉजिकल टेस्ट किस में यूज होते हैं। देन मैंने कहा कि हमने ये भी कवर किया कि विच इज द मॉलिक्यूल डिटेक्टेड बाय व्हाट, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज के बारे में हमने बात करी थी, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज के बारे में हमने बात करी थी। देन वी स्पोक अबाउट वेक्टर्स, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स, प्रोटीन सीक्वेंसिंग के बारे में हमने बात करी, कौन सी मेथड्स ऑफ प्रोटीन सीक्वेंसिंग है और कैसे कर सकते हैं, डांसाइल, एडमन, सैंगनर्स, इम्यूनोग्लोबुलिन्स के बारे में चर्चा की, लॉन्गेस्ट हाफ लाइफ, शॉर्टेस्ट हाफ लाइफ, लार्जेस्ट, प्लेसेंटा कौन क्रॉस करता है, पेंटामेरिक कौन सी है, गामा, म्यू, डेल्टा, एप्सिलॉन, अल्फा, pentameric, monomeric, which one is for fetus, primary immune response, allergic response, and first one in the newborn neonate, type of hypersensitivity reactions 1 2 3 4, वैक्सीन्स के बारे में जिक्र किया हमने, टाइप्स ऑफ वैक्सीन, लाइव, अटेन्यूएटेड, इनएक्टिवेटेड और किल। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में स्टैकिंग जेल और रिजॉल्विंग जेल के बारे में पढ़ा, आरटीपीसीआर के बारे में देखा, एंड फाइनली हमने देखा अबाउट जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड एलाइजा।
तो हमने आज के लेक्चर में ये सारी चीज़ें कवर करी है। आई होप कि आज का दिन भी आपके लिए सफल हुआ होगा। आई होप आज का दिन में भी आपको बहुत कुछ सीखने मिला होगा। डेफिनेटली ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। ऐसे ही हमारे साथ जुड़ते रहिएगा और हमारे साथ आते रहिएगा सो दैट हम अच्छे अच्छे टॉपिक्स आप तक पहुंचाते रहे। थैंक यू सो मच। आप तक अगर 9 दिन में आपने कुछ मिस किया है तो ज़रूर उसे कवर कीजिएगा। इन 9 के 9 दिन टॉपिक्स बहुत ज़रूरी है। बाय बाय, हैव अ गुड डे।